अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो ये बेचैनी क्यों है। नमस्कार मेरे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन कार्ड्स बाय आनी। दोस्तों, आज की ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। आज हम ये नहीं देखेंगे कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या नहीं, ये वापस आएंगे या नहीं। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि आपको खोने के बाद उनके अंदर क्या बदल गया है, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों में नहीं दिखता, वो इंसान के बिहेवियर में दिखता है, उसके व्यवहार में दिखता है। और ये रीडिंग जनरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए है दोस्तों। जो रिसोनेट करे वही रखें। अब मैं अपने जो कार्ड्स हैं उनको शफल करने जा रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने मन को शांत रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि और देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। चलिए 4 कार्ड देखते हैं पहले, बाद में हम और की एनर्जी देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कार्ड की एनर्जी, इसको मैं साइड कर दूँ, इसको साइड कर दूँ, इसको यहाँ कर देती हूँ। सबसे पहला जो कार्ड है हमारा वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान से देखिएगा। इस कार्ड की एनर्जी है खोने का दर्द, अकेलापन, कमी का एहसास। देखिए कार्ड की एनर्जी बहुत अलग है। मिथुन राशि, ये कार्ड सीधे बताता है कि आपको खोने के बाद उनके अंदर एक खालीपन आया है। वो अंदर से खालीपन महसूस करते हैं या करती हैं। बाहर से भले ही वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाएं, लोगों को ऐसा लगे कि भाई भले ही स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अंदर से वो अपने आप को खालीपन महसूस करता है, अंदर से बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। लेकिन अंदर से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कुछ ज़रूरी उनके हाथ से निकल गया है, ये उनको महसूस हो रहा है। ये वो दर्द है दोस्तों जो तब होता है जब इंसान समझता है कि जो था वो आसानी से वापस नहीं आएगा। और ये दर्द दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन जिया जा रहा है। इस दर्द के साथ ही वो अपनी लाइफ को काट रहे हैं या जी रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। ये हमारा पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ सूवर्ड्स आप देख सकते हैं। 9 ऑफ सूवर्ड्स। देखिए इस कार्ड की जो एनर्जी है वो है रातों की बेचैनी, गिल्ट एंड ओवर थिंकिंग। ये 9 ऑफ सूवर्ड्स कार्ड बताता है कि उनका दर्द शांत नहीं है। रातों में वो बातें घूमती हैं दिमाग में, जो उन्हें कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास कराती हैं, जो सुधारी नहीं गई अब तक। ये पछतावे का दर्द है दोस्तों। इंसान को तभी आता है जब वो कोई ऐसा काम कर देता है जहां इंसान खुद से भाग नहीं पाता। आपको खोना अब उन्हें मानसिक रूप से भारी लग रहा है। जब तो समय के साथ वो बह गए, उन्होंने कर दी, सिचुएशन ऐसी बन गई, लेकिन अब वो इंसान पछता रहा है। रातों को स्ट्रेस चढ़ने लगा है, नींद खत्म हो गई है, ओवर थिंकिंग ज्यादा काम कर रही है, तो लाइफ में अब उथल पुथल मची हुई है, समझ रहे हो, और खुद से भाग नहीं पाता है। चलिए ये भी हमारा कार्ड हम यहाँ रख रहे हैं। तीसरा कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स। देखिए जी, ये कार्ड मिथुन राशि आपकी रीडिंग में पहली बार रिवर्स्ड आया है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली फीलिंग है, जैसा आपने किया है वैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स। इसकी जो एनर्जी है वो है अपनी फीलिंग्स को दबाना, इमोशनल ब्लॉकेज, समझ रहे हो। मिथुन राशि, ये कार्ड बताता है कि वो अपनी फीलिंग्स मानने से डर रहे हैं। दिल में बहुत कुछ है उनके, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना उनके ईगो को चोट लगने जैसा है। इसीलिए वो खुद को समझाते हैं कि इतना भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। मतलब फर्क पड़ता है, बट खुद को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है उसको कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईगो ऊपर बोल रहा है, ईगो बुलवाता है उनसे ये। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल हार चुका है उनका, बस मुंह नहीं खुल रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। हमारा ये वाला कार्ड देखते हैं, इसको भी हम यहीं पे कर देंगे, इसको देखेंगे। ओके, जजमेंट हमारा कार्ड आया है। एंड मिथुन राशि, इसकी जो एनर्जी है वो है रियलाइजेशन, आत्मिक जागरूकता, अंदर से आत्मा का जागना, समझ रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, अहम कार्ड है आपकी रीडिंग में मिथुन राशि। और ये जजमेंट कार्ड बताता है कि उन्हें अब साफ दिखने लगा है, क्लियर नजर आने लगा है कि उन्होंने क्या खोया है। ये अवेयरनेस धीरे धीरे आई है उनके अंदर, लेकिन गहरी है, बहुत कुछ सिखा रही है। अब वो खुद से झूठ नहीं बोल पा रहे,
आपको खोने का दर्द अब उन्हें अंदर से बदल रहा है, उन्हें अंदर से चेंज करने पे मजबूर कर दिया है। अब धीरे-धीरे उनका ईगो साइड हो जाएगा और वो बदलेंगे, जैसा आप चाहती थी, ये चाहते थे, वैसे हो जाएँगे आपके पार्टनर। देखिए, मिथुन राशि, अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि उन्हें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, दर्द तो साफ है, कार्ड ने बता दिया है, तकलीफ तो उनकी जो दर्द है वो तो साफ है। अब सवाल ये है कि क्या ये दर्द उन्हें सच में बदल पाएगा? इसी सवाल के जवाब के लिए अब मैं अपने रिलेशनशिप वाले कार्ड निकालूंगी, जो कि यहाँ है। चलिए इनसे भी देखते हैं आगे की एनर्जी क्या बताते हैं। मिथुन राशि, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ओके, एक और निकालती हूँ। दिखा दिया है मैंने आपको, ऐसा नहीं किया कि नहीं दिखाया हो। और तीसरा कार्ड, ठीक है ना। एंड चलिए अब इनकी एनर्जी क्या बोल रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, जो हमारा पहला वाला कार्ड है ना, मैं इनको पलट देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारा जो सबसे पहला कार्ड है, एम्पैथिक एंड लविंग प्रेजेंस एंड सपोर्टिव इन लव। देखिए मिथुन राशि, ये जो कार्ड है ना, देखने में कितना ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं। इसको मैं नीचे रख देती हूँ। देखिए मिथुन राशि, ये कार्ड बताता है कि अब रिश्ते की जो एनर्जी है ना, पहले जैसी नहीं रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं रही है। जहाँ पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इमोशनल दूरी थी, या एक दूसरे को समझ ना पाने का दर्द था, तकलीफ थी, अब वहाँ इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ये कार्ड बता रहा है यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, बस एक शांत सी फीलिंग है कि मैं तुम्हें समझता हूँ या मैं तुम्हें समझती हूँ। देखिए, ये कार्ड बताता है कि या तो सामने वाला अब इमोशनली मैच्योर हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको बिना थकाए प्यार दे सकती है। ये प्रेजेंस हील करने वाली, दोस्तों ये कार्ड बता रहा है, ये जो प्रेजेंस है ये हील करने वाली है, शोर नहीं करती, बस साथ रहती है। ये कार्ड बता रहा है। देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है, कलर भी कितना प्यारा है, ब्लू, ठीक है ना। चलिए हम अपना दूसरा कार्ड भी पलट देते हैं और ये क्या कह रहा है। देखिए, अचीविंग अ सेंस ऑफ कंप्लेशन एंड यूनिटी इन योर लव लाइफ। ये कार्ड बहुत खूबसूरत है मिथुन राशि। देखिए, ये कार्ड सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आया है। ये कार्ड बताता है कि आपके दिल में जो अधूरापन था वो अब बंद होने जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि क्लोज़र सिर्फ किसी इंसान से आए, कभी कभी क्लोज़र खुद के भीतर आता है, हमारे अंदर आता है, आत्मा से आता है। और ये कार्ड कहता है, ये कार्ड बयां कर रहा है कि आप अब उस फेज से बाहर निकल रहे हैं जहां सवाल ज़्यादा थे और जवाब कम। दिल को समझ आ रहा है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये यूनिटी या तो किसी रिश्ते के साथ आएगी या फिर आप खुद के साथ शांति में आओगे। दोनों ही हालत में दोस्तों, दोनों ही हालत में ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना, आपको हल्का कर देगा। ये कार्ड बयां कर रहा है। अब देखिए, कभी कभी इंसान इतना हार जाता है ना अपने आप में। चलिए हमारा तीसरा कार्ड हम देख लेते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, कलर्स देखिए कितने प्यारे कॉम्बिनेशन के साथ में कलर्स आए, देख रहे हो आप। इस कार्ड की एनर्जी है a spark of attraction, passion and exciting new romance phase। दोस्तों मिथुन राशि, ये कार्ड नई हवा लेकर आता है। ये कार्ड नई हवा लेकर आता है। यहाँ अट्रैक्शन है लेकिन सुपरफिशियल नहीं। ये वो स्पार्क है, वो चमक है जो दिल को फिर से धड़कना सिखाता है, दिल को फिर से जीना सिखाता है। काफी समय से आप शायद इमोशनली टायर्ड थे, थक गए थे, या प्यार से थोड़ा दूर होना चाह रहे थे या हो गए थे। लेकिन ये कार्ड कहता है कि दिल आपका फिर से खुलेगा, चाहे वही इंसान हो या कोई नया हो। देखिए, रोमांटिक एनर्जी फिर से जाग रही है आपकी, ये कार्ड बता रहा है। ये फेज एक्साइटिंग लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं। इस बार आप सिर्फ पैशन में नहीं, बैलेंस में रहकर प्यार महसूस करोगे या करोगी। देखिए मिथुन राशि, यहाँ तक इन कार्ड्स के बाद यहाँ तक हमने देखा कि एनर्जी हीलिंग से होकर कंप्लेशन की तरफ जा रही है और अब नई अट्रैक्शन की ओर बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल यह है, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म की दिशा में जा रहा है या बस एक फेज है? इसी सवाल के जवाब के लिए अब मैं अपने दूसरे रिलेशनशिप कार्ड निकालने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि ये क्या बताते हैं।
ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। द नीट फ्रैक, ओके, द जिम फ्रैक, वेरी नाइस। कार्ड अपने आप में बहुत अच्छे हैं। देखो, हमारा जो सबसे पहला कार्ड है ना, द नेट फ्रैक, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। इस पर लिखा है दे कैन डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द स्कैंट ऑफ कामनेस, क्लीननेस एंड डर्ट, फिल्थ, मास्क बाय फैब्रिकेशन विद इन सेकेंड्स। मिथुन राशि, ये कार्ड बहुत तेज इंट्यूशंस की बात करता है, समझ रहे हो? ये कार्ड बहुत तेजी से इंट्यूशंस की बात करता है जो आपके अंदर से आ रही है। ये एनर्जी ऐसी है जो अब नकाबों को पहचानने लगी है। आपके अंदर जो आ रही है ये एनर्जी ऐसी है जो अब नकाबों को पहचानने लगी है, जो लोगों ने पहने हैं, स्पेशली आपके पार्टनर ने। जो बाहर से मीठा लगे लेकिन अंदर से सच्चा ना हो, वो अब छुप नहीं सकता, वो अब बच नहीं सकता। और ये कार्ड कहता है कि अब सामने वाला या तो आपको समझ चुका है या फिर आप खुद बहुत क्लियर हो चुके हो या हो चुकी हो। अब आपको फर्क दिखने लगा है कौन सच्चाई से जुड़ा है और कौन बस रोल प्ले कर रहा है। यहाँ मास्क अब ज्यादा देर नहीं टिकता। जो फेक है वो जल्दी थक जाता है और जो रियल है वो शांत रहता है। ये कार्ड एक चेतावनी भी है दोस्तों, हमें एक चेतावनी दे रहा है ये कार्ड कि साथ में एक ब्लेसिंग भी है। अब आप गंदे खेलों में फंसने वाले नहीं हो, समझ रहे हो? दूसरा कार्ड मैं आपको बताती हूँ, दूसरा कार्ड भी देख लीजिए, द जिम फ्रैक। देखिए, समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद गोइंग टू द जिम। मिथुन राशि, ये कार्ड सिर्फ जिम की बात नहीं करता है। इस कार्ड पे जाके जिम पे मत अटक जाइएगा। ये कार्ड सिर्फ जिम की बात नहीं करता है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑब्सेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑब्सेशन की बात करता है। यहाँ सामने वाला खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में है, या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कभी कभी ये ऑब्सेशन रियलाइजेशन के बाद आता है दोस्तों, जब इंसान समझता है कि वो पीछे रह गया है। ये कार्ड बताता है कि या तो वो खुद को आपके लेवल तक लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो डिसिप्लिन्ड है, जैसा आप चाहते हैं वैसा है, जैसा आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ चलते होंगे वैसा है, फोकस्ड है, वो अपने ऊपर काम करता है या करती है। यहाँ अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं, एफर्ट से पैदा हो रहा है। समझ रहे हो मिथुन राशि? कार्ड्स हमेशा वही बताते हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है। इन दोनों कार्ड्स का मैसेज बहुत साफ है। ये जो दो कार्ड है ना, इनका मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि अब आपकी एनर्जी इतनी साफ हो चुकी है कि जो झूठ है वो अपने आप अलग हो जाता है, और जो सही है, जो सच्चा है, वो मेहनत करके आपकी जिंदगी में जगह बनाता है। खुश रहिए मिथुन राशि, क्योंकि अब आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आएगा वो क्लियर इंटेंशंस के साथ आएगा। देखिए, आपके लिए एक यूनिवर्स का मैसेज है, आई डोंट चेस क्लियरिटी एनीमोर, क्लियरिटी फाइंड्स मी। अगर इस मैसेज ने आपके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान लाई है तो कमेंट में बस लिख दीजिए, यूनिवर्स आपकी खुशी नोट कर रहा है। मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं 1111 या 666। आपका ध्यान रखिए मिथुन राशि। मैं आपसे मिलती हूँ नई 12 राशियों के साथ, जहां पर हम और डीपली और अच्छे से अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी एनर्जी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अपना ध्यान रखिए। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या हो रहा है, उस पर फोकस कीजिए, ध्यान रखिए, समझिए सिचुएशन को। अगर आपके इंट्यूशंस आपको चीज़ें बता रहे हैं, आपको एहसास दिला रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली 12 राशियों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके टाइम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।